जनहित स्पेशल के लिए आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इन लाइनों के जरिए नीतीश कुमार सत्ता में आए, अपनी धमक लगातार मजबूत करते हुए चले गए, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने दूरी बनाकर रखी। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की अचानक बढ़ी हुई सक्रियता ने सभी को हैरान कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अपनी विरासत को नीतीश कुमार निशांत को सौंपने वाले हैं। सियासी लाइमलाइट से अब तक वो दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अचानक से ही राजनीति में उनकी इतनी ज्यादा सक्रियता और भागीदारी क्यों देखी जा रही है। क्या इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी मैदान में भी निशांत उतरेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिताजी को सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। बयान नंबर 1, पिताजी को फिर से लाइए। फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। बयान नंबर 2, एनडीए की सरकार फिर बनवाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। और अब बयान नंबर 3, नीतीश को सीएम फेस घोषित करें एनडीए। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के ये तीनों बयान बीते 5 हफ्तों के भीतर आए हैं। अमूमन मीडिया से निशांत दूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं, उससे उन अटकलों को हवा मिल रही है जिसमें उनके राजनीति में आने की संभावना जताई जा रही है। मां मंजू सिन्हा की जयंती का मौका था। नीतीश अपने बेटे निशांत के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जेडीयू ने आधिकारिक एक्स हैंडल से नीतीश और निशांत के साथ की तस्वीर साझा की। इस मौके पर निशांत ने अपनी सियासी पारी को लेकर पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन जिस तरह की बातें कही हैं, वो उनकी रणनीति और सियासी सोच को जाहिर करता है। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही जो सियासी इनिंग में एंट्री के संकेत दे रहे हैं। पहला ये कि निशांत ने पार्टी के बड़े नेता की तरह कार्यकर्ताओं से अपील की है। दूसरा ये कि एनडीए से पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। अगला संकेत तो ये भी है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके निशांत के समर्थक उनके सामने उनके लिए नारे लगा रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि सवाल जदयू के भविष्य का है। नीतीश ने कई नेताओं में अपना उत्तराधिकारी देखा, लेकिन उम्मीदों पर अब तक कोई खरा नहीं उतर पाया है। ऐसे में पार्टी के समर्थक भी चाहते हैं कि नीतीश की विरासत को उनका बेटा ही आगे बढ़ाए। पार्टी के नेता तो कई दिनों से निशांत के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। पहली बार परिवार ने भी कहा है कि उनकी चाहत है कि निशांत राजनीति में आए। हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि? बिल्कुल चाहते हैं। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। 39 साल के निशांत का झुकाव अध्यात्म की तरफ रहा है, लेकिन अब परिवार की चाहत है कि वो सियासत में सक्रिय हो जाएं। मौसी और मामा का बयान आ गया है। पिता नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी भी एक तरह का संकेत ही समझिए। पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने। पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। निशांत ने नीतीश को सीएम फेस घोषित करने के लिए डिमांड ऐसे वक्त में की है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में हैं। नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बीजेपी का नेतृत्व कई बार ये साफ कर चुका है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। सोमवार को प्रधानमंत्री ने भागलपुर जाकर नीतीश को लाडला सीएम बताया। उसे भी इसका एक संकेत माना जा रहा है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सूत्रों की माने तो जेडीयू के ज्यादातर नेता और बिहार बीजेपी का नेतृत्व निशांत की सियासी एंट्री का पक्षधर माना जा रहा है। पेच सिर्फ नीतीश का है, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स के विरोधी रहे हैं, लेकिन मामला पार्टी के भविष्य का है। लिहाजा उन पर इस सिद्धांत से समझौता करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश और रामविलास समकक्षी राजनेता माने जाते हैं। लालू की विरासत तेजस्वी के पास है, रामविलास की विरासत चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। इस त्रिमूर्ति में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जिनकी विरासत को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं दिख रहा। यही वजह है कि निशांत कुमार को लेकर चुनावी साल में चर्चा तेज है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।